नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और प्यारा सा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। आज है संडे और संडे को आपको पता ही है कि शाम के आपका अपना मॉक टेस्ट होता है। तो आज आप लोगों को मॉक टेस्ट में बदलाव करते हुए, क्योंकि पिछला वीक में यानी कि सैटरडे वाले कल से आज से पिछले दिनों में हमने लगातार लगता है 2 मॉक टेस्ट लिया है, 2 या 3 लिया है। बिहार से सीखा हमारा सीजीएल जो है ना, सेंट्रल लेवल सीजीएल जो है, ओरिजिनल सीजीएल जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसका मॉक टेस्ट बाकी था मेरे भाई। आज संडे है तो हम लेकर आ गए हैं मैथ्स मॉक टेस्ट फॉर ऑल एग्जाम 2024। देखिए मेरे दोस्त, आज का जो मॉक टेस्ट है आपका, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, रेलवे का ड्राइवर हो, टेक्नीशियन हो, या कोई भी बिहार एसएससी से लेकर कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम को कवर करने के लिए लेकर आए हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आना है तो आ जाइए, ठीक है ना, जल्दी से आ जाइए ताकि शुरुआत से रहिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ज़्यादा बेहतर चीज़ें होगी। तो चलिए हम लोग आ गए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इससे पहले आप लोग ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा कि क्या है, ऑडियो वीडियो सही है या नहीं है। मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 38 बराबर 2 इंटू 2b माइनस 15c और माइनस 3a है, तो a प्लस बी माइनस 3c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ नहीं पूछा गया मेरे भाई, एसएससी सीजीएल 2023, 2022, 2021 और सीएचएसएल, मतलब कि अगर ओवरऑल बात किया जाए ना तो कौन ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ पे इसको पूछा नहीं गया है। तो एक बार ऑडियो वीडियो आप लोग बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए ठीक है, ओके है, तो चलते हैं। और हाँ, लगन होने के कारण ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लास पे असर पड़ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, लगन घूम लीजिए, ठीक है ना। लगन से ही परीक्षा आएगा, कुछ आईपीएल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। पूछेगा ना कि आज कितना तारीख है, आज 21 तारीख है, 21 है ना, हाँ 21 तारीख को आपने, एसएससी यही क्वेश्चन पूछेगा कि 21 तारीख को आपने कौन सी बारात में गया था या कौन से तिलक में गया था, तो आप लोग टिक कीजिएगा। चलिए जो लोग हैं वो इस क्वेश्चन को बनाइए। तो देखिए मेरे भाई, ज़्यादा बातें हम लोग ना करते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट लाया था। क्या कॉन्सेप्ट लाया था मेरे भाई कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे तो मेरे भाई एक ए वाले सारा टर्म को एक तरफ कर देंगे, ए बी सी वाले को, ठीक है ना, और दो को पहरे पर लगा देंगे। काफी फेमस हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए दो को हमने पहरे पर भी लगा दिया है, बाकी हमारा सारा टर्म उधर भी है। तो देखिए आप ए बी सी का वैल्यू निकालिएगा। देखिए अगर यहाँ हम बी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो देखिए मेरे भाई यहाँ क्या है, बी बराबर हमारा 2 है, प्लस का 2 है, और बी का वैल्यू इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो आप 1 ले लीजिए। कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं सर। अगर सी है तो आप सी ले लीजिए, और सी का वैल्यू इधर कितना है, माइनस के 15 है, तब माइनस के 15 को ले लीजिए। और यहाँ पे कितना है, देखिए इसका मेरे भाई जो है ना, इसका कोफिशिएंट से हम लोग भाग देते हैं। अगर हमने बी लिया है तो बी के कोफिशिएंट से भाग दे रहे हैं, सी लिया है तो सी के कोफिशिएंट से हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। और मेरे भाई काटिएगा तो 3 से काटिएगा, 5 बार में 3 से काटिएगा तो 3 बार में। और अगर बात करें हम ए का, तो देखिए ए का मेरे भाई यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 है, और ए का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। अब आपको आ गया है बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू कितना है, माइनस के 5/3, और ए का वैल्यू कितना है, माइनस का 3 है मेरे दोस्त। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ए प्लस बी माइनस 3c। ए के जगह पे आप क्या रखिएगा, तो ए के जगह पे आप -3 रख लीजिए, ठीक है ना। बी के जगह पे आप क्या रखिएगा, माइनस हो जाएगा हमारा कितना, माइनस हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा,
बी के जगह पे हमारा प्लस का 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं प्लस है, ठीक है ना, प्लस का 2 हो जाएगा। सी के जगह पे -3 है और सी के जगह पे कितना है, -5/3, 3 से 3 कट गया, माइनस यहाँ पे और -5 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 में से 3 जाएगा तो आपको कितना आएगा, 4 आएगा। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपको दुनिया में इससे शॉर्ट और दुनिया में इससे बेहतरीन सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो आपका कितना आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 4 आया है। और देख लीजिए कौन ऐसा एग्जाम नहीं जहां पे इसको पूछा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और जो भी आए हैं लेट लतीफ आए हैं तो अगले क्वेश्चन पे ही डिपेंड रहिएगा। आ जाइए, देखिए पढ़ना आपका मेरे भाई राइट है, अभी के समय में पढ़ना ही सबसे बड़ी आपकी, अगर स्टूडेंट है तब, समझ गए ना, नहीं स्टूडेंट है तो आप लगन घूमिए, तिलक घूमिए, बारात घूमिए, हर जगह घूमिए, वो आपको कोई काम नहीं आएगा मेरे दोस्त। जिसके साथ आज घूम रहे हो ना, कल तुम्हें वही तुम्हारे बारे में जब गलत बोलेगा ना तब पता चलेगा। बाकी हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम लोग अपने काम पे आए हैं। चलिए अब देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में हमने इतना तगड़ा इसको पढ़ाया है कि देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसको स्मार्ट अप्रोच के साथ ही उठा लीजिए तीनों को, और जो मिठाई है ना उसको बढ़िया से, इसको भी ले जाइए, तीनों को साथ में पैक करवा दीजिएगा, स्टिकर सब बढ़िया से लगवा लीजिएगा, और मांगेंगे ना तो बोलिएगा कि भैया क्लास लेके आएंगे, ठीक है ना। ठीक, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, एक्स वाई और एक्स वाई जैसी 6 अंकीय संख्या, जैसी 6 अंकीय संख्या, 6 अंकीय संख्या के बारे में विचार करें, के बारे में विचार करें। और विचार क्या करना है वो आपको पता है, विचार करें। और यह क्वेश्चन कहां पूछा है मेरे भाई, देखिए जो एसएससी का फेवरेट है ना वो सीडीएस का फेवरेट है, याद रखिएगा। सीडीएस में पूछा गया है 2023 में। ऑप्शन नंबर ए है 3 और 7, 3 और 7, बी है 7 और 13, सी है 3, 13 और 37, 3, 13 और 37, और डी है मेरे दोस्त 3, 7, 13 और 37। चलिए जो बताएंगे उनके लिए हमारे तरफ से एक चॉकलेट मिलेगा। बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। हमने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया है, हमने इसको प्रूफ करके भी बताया है बेसिक, ठीक है ना। अरे सीडीएस का क्वेश्चन है मेरे भाई, एसएससी का फेवरेट सीडीएस का फेवरेट है। और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं ना, किन्हीं को हम नहीं कहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं, आप लोग लाइक कीजिएगा, फिर हम रेंज रोवर या फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर हम पढ़ाएंगे भी नहीं, पता है ना। चलिए आ जाइए, देख लीजिए मेरे दोस्त, जब भी ऐसा संख्या आता है एक्स वाई, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं एक्स वाई के जगह ए बी, ठीक है ना, या फिर ए बी, फिर आप बोल सकते हैं ए बी, या फिर बोल सकते हैं ए बी। बोलिएगा कि सर आपने क्या लिखा है। तो मेरे भाई जब भी हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया है ना, नंबर सिस्टम में हम आपको क्या पढ़ाए हैं मेरे भाई, कि जब भी ऐसा फॉर्मेट आता है ना तो क्या होता है मेरे भाई, एक के लिए हम लोग क्या लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना, हम लोग 4 से शुरुआत करते हैं। आ जाइए, तो हम लोग क्या बोले थे कि ए के लिए आपको 1 लेना है, बी के लिए 0 लेना है, ए के लिए 1 लेना है, और लास्ट वाले को छोड़ देना है, लास्ट वाला का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर आपको इसको करना है तो ए के लिए 1 लीजिएगा, बी के लिए 0 लीजिएगा, ए के लिए 1 लीजिएगा, बी के लिए 0 लीजिएगा, ए के लिए 1 लीजिएगा, बाकी लास्ट वाले को छोड़ देना है, लास्ट वाले को कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से अगर हम बात इसमें आएंगे तो देखिए ए के लिए 1 आएगा, बी के लिए 0 आएगा, ए के लिए 1 आएगा, बी के लिए 0 आएगा, ए के लिए 1 आएगा, बी के लिए 0 आएगा, ए के लिए 1 आएगा, और मेरे भाई लास्ट वाले को छोड़ देंगे, लास्ट वाले को कुछ भी नहीं दिया जाता है। बाराती में जो लोग अभी गए हैं ना, आज बाराती में बहुत भर भर के लोग जा रहे हैं, हमें पता है, तो लास्ट में खाइएगा तो कुछ वो नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा ना कि गुरुदेव ने बताया था कि लास्ट वाले को कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमारा मेरे भाई क्या था, कंसेप्ट था, और इसको भी प्रूव करना है इसी चैनल पे। आपको नंबर सिस्टम के नाम से मेरे भाई प्लेलिस्ट बना है, जाके आप देख लीजिएगा। हालांकि इसका आंसर आइए अब हम आपको दिखाते हैं। क्या बोला गया है, एक्स वाई और एक्स वाई। क्या कीजिएगा आप,
x के लिए 1, y के लिए 0, x के लिए 1, y के लिए 0 और x के लिए 1। और यह संख्या अब किससे विभाज्य है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, जब भी ऐसा फॉर्मेट बनता है वो संख्या 3, 7, 13 और 37 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है और CDS का है क्वेश्चन। अगर नहीं मन भर रहा है ना तो 3, 7, 13 और 37 को गुना कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारी सत्य है। समझ में आ गया ना? तो आज जो भी क्वेश्चन बताए, हमको पता है कि आज बहुत सारे लोग नहीं हैं, हम भी सोचे कि आज अच्छा लेवल पढ़ा देते हैं ना, तभी लोगों को एहसास होगा ना। क्या एहसास होगा? कि हमने क्लास क्यों छोड़ा था। तब बहुत एकदम फुल प्रिपेयर हम हैं। क्या बोले, देखिए जब भी आपके दिमाग में मेरे भाई XY आए, XY भगवान तक आ जाए, तब पहला के लिए 1, दूसरा के लिए 0, पहला के लिए, तीसरा के लिए 1, चौथा के लिए 0 और लास्ट वाले को कुछ नहीं देना है। और वो किससे विभाज्य होगा? 3, 7, 13 और 37 से विभाज्य होगा। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। आज मेरे भाई CDS का, CGL का, यूपी मतलब UPSC EPFO का, उसके बाद में IB का जो है ना, ACIO का, मतलब सारे तमाम बड़े लोगों का, बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है और तरीके से बताएंगे और सलीके से सिखाएंगे। मजा आएगा तो लाइक वाइक एकदम करते रहिएगा। वैसे तो आप लोग लाइक में करते नहीं हैं, डरते हैं कि सर के पास में कहीं फॉर्च्यूनर रेंज रोवर आ जाएगा तो फिर पढ़ाएंगे कि नहीं, इसीलिए लाइक नहीं करते हैं। पढ़ाते रहेंगे। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 8200 रुपया है। 8200 रुपये की राशि, 8200 रुपये की राशि A, B और C, A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। इस प्रकार विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है कि A को B से, A को B से 500 रुपये अधिक, 500 रुपये अधिक मिलता है, अधिक। और C को A से, C को A से, C को A से 300 रुपये अधिक मिले, 300 रुपये अधिक मिले, अधिक मिले। आपसे क्या पूछा गया है जी? C का हिस्सा रुपये में ज्ञात कीजिएगा। C का हिस्सा रुपया में ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए। और यह SSC CPO का क्वेश्चन है, जिसके थ्रू दिल्ली का दरोगा बना जाता है। 24/11/2022 का है, शिफ्ट नंबर 4। सारे एग्जाम पे इसके थ्रू बल दिया जा रहा है। गीत वीत का, गाना वाना का आवाज नहीं ना आप लोगों के पास जा रहा है। रूम को तो थोड़ा पैक करवाने का कोशिश किए हैं हम लोग। इतना बड़ा क्वालिटी तो नहीं आपको दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए, बट चलिए अभी इतना ही से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में हम क्वालिटी देने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना? बताइए। देखिए, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो क्या क्या बोला गया है जी? पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि 8200 रुपया है, जिसमें से A, B, C को इस प्रकार बांटा गया है, विभाजित किया गया है। कितने लोग हैं? तो 3 लोग हैं, A हैं, B हैं और C। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? A को B से 500 रुपया अधिक मिला है। कितना मिला है? 500 रुपया अधिक मिला है। और मेरे भाई C को A से कितना मिला है? 300 रुपया अधिक मिला है ना? बोलिएगा कि जी सर। अगर हम इसको x मानते हैं, B को हम क्या मानते हैं? x मानते हैं, तो A को कितना मिल जाएगा? 500 प्लस x मिल जाएगा। इसको 300 अधिक मिल रहा है, तो 5 और 3 कितना? 800 प्लस अधिक x हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बोलिएगा कि नहीं सर। देखिए x और x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और यहाँ 8 मतलब 5x और मेरे भाई कितना? 8x कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना? 1300 बराबर क्या हो जाएगा? 8200 हो जाएगा ना? बोलिएगा कि जी सर।
तब मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1300 उधर जाके घटेगा, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 6900 आ जाएगा। और 3 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 3 दूनी की 6, 3 3 9, x का वैल्यू कितना आ गया 2300। और आपसे क्या पूछा है, c का हिस्सा, c कितना है मेरे भाई 800 प्लस x है, x के जगह 23 रखिए और 800, तो 23 और प्लस मेरे भाई 800 को जोड़ लीजिए तो कितना, 8 3 11 की 1 2 1 3, 3100 कहीं पे है, तो 3100 ऑप्शन नंबर डी है और ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे की ओर चलते हैं। चलिए 4 नंबर पे हम लोग चलते हैं, 4 नंबर को अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए बोला गया है कल इसी, अभी 4 नंबर जो लोग अगर देखिए, इसीलिए बोलते हैं ना कि हमारा शॉर्ट्स भी मेरे भाई कोई ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स के लिए कोई स्पेशल क्वेश्चन लाते हैं, जो कल का मेरा शॉर्ट्स देखे होंगे ना वो आज का क्वेश्चन बना लेंगे। अभी देखिए वही उसी टाइप का एक क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पंसारी को 13% लाभ पर, एक पंसारी को 13% के लाभ पर, 13% के लाभ पर दालें बेचता है, दालें बेचता है, दालें बेचता है और ऐसे वाट का प्रयोग करता है, और ऐसे बाट का प्रयोग, बाट मतलब बटखरा होता है, ठीक है ना, जिससे वजन तोलते हैं, वाट का उपयोग करता है, उपयोग करता है जो बाजार के वाट से, जो बाजार के वाट से 24% कम है, बाजार के वाट से 24% कम है, उसके द्वारा अर्जित लाभ है, उसके द्वारा अर्जित लाभ, उसके द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत, उसके द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक होगा। और यह क्वेश्चन कहाँ पूछा है, देखिए सिलेक्शन पोस्ट जो मेरे भाई एसएससी जो सीजीएल का होता है ना मेरे भाई, इतना खतरनाक एग्जाम इसका होता है कि हम क्या ही बताएं। सीजीएल से भी खतरनाक इसका एग्जाम होता है फेज का, ठीक है ना, शिफ्ट 3 का है, मतलब इसका एग्जाम इतना तगड़ा होता है मेरे भाई ने, सीजीएल का बाप ही होता है। आ जाइए, ऑप्शन नंबर ए रहेगा 45.56%, बी रहेगा, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है मैंने नहीं रखता है, इस बात को याद रखिएगा, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन आपको एकदम तगड़ा मिलेगा, इस बात को आप लोग समझ के रखिएगा। और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो आप एक बार जरूर बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला गया है कि एक पंसारी को 13% के लाभ पर दाल बेचता है और ऐसे बटखारा जो होता है बाट का उपयोग करता है जो बाजार से 24% कम देता है, तो उसके द्वारा लाभ जो है ना अर्जित लाभ, हमने इसको कल सिंपल में बताया था मेरे दोस्त, ठीक है ना, इसमें तो कोई आप लोगों को दिक्कत होने नहीं चाहिए। देखिए अगर हम इसको बात करें तो हमने कल बहुत तगड़ा इसका सॉल्यूशन बताया था। क्या बताया था मेरे भाई कि देखिए 13% के लाभ पर बेच रहा है, 100 का जो सामान है ना उसको कितना 13% लाभ मतलब कितना 113 में दे रहा है। और क्या बोला गया है ना कि ये ऐसा वाट का प्रयोग करता है जो कि बाजार से 24% कम है, तो बाजार में तो 100% का सामान देता है ना, ठीक है ना, 24% कम मतलब कितना में 76 में दे रहा है। अब देख लीजिए इससे इसको कट जाएगा तो 76 के समान कितना में 113 में दे रहा है, तो आपको लाभ कितना का हो रहा है मेरे भाई, तो बता दीजिए। अगर 76 के समान को 113 में दे रहा है तो इधर कितना हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 24 10 कितना हो जाएगा 34, 34 और 3 कितना हो जाएगा आपको 37 हो जाएगा, ठीक है ना। 37 का प्रॉफिट हो रहा है कितने के ऊपर 76 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना होगा ध्यान से देखिएगा। अब बहुत हमारे भाई होंगे ना 100 को 37 से गुना करेंगे फिर 76 से भागा करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। आप 76 का 50% कितना होगा,
76 के आधा कितना होगा? 48 होगा ना। कितना होगा? 48। इसका 50% कितना हो जाएगा? अगर इसका आप 76 के आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना? 6, 2 8 16, 38% के करीब में हो जाएगा ना। बोलिएगा कि जी सर, ठीक है ना। जी सर 48, ठीक है। देखिए इसका 50% कितना हो रहा है? तो 38 के करीब में हो रहा है, लेकिन ये है कितना? 37 है, यानी कि 50% से कम है। ऑप्शन में देखिए 50% से तनिक कम कौन है? ऑप्शन नंबर सी है। आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ध्यान दीजिए। आप इसका 50% कितना निकालिएगा तो इसका आधा होता है 38 ठीक है ना, समथिंग, या 38 होता है। तो मेरे भाई क्या है कि कितना है? 50% के करीब में है। तो ऑप्शन 50% के एकदम करीब में देखिए, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, यही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। समझ गए ना। बाकी कैलकुलेशन करना है आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोका नहीं है, कोई हाथ पांव नहीं पकड़ा है। समझ रहे बातों को ना। चलिए देखिए, आपको जहां दिक्कत हो ना आप बता सकते हैं। देखिए सिलेक्शन लेने के लिए ना, जैसे देखिए बहुत हमारे भाई लोग हैं ना, हाँ ठीक है। देखिए सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है मेरे भाई, आइए हम 2 मिनट बताते हैं। देखिए हमारे भाई लोग जितने भी हैं आजकल के जो युवा वर्ग लोग हैं ना, जो अभी 10+2 किए हैं, जो अभी ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है ना, वो लोग देखिए क्या कर पाते हैं। अभी बाराती का कोई कार्ड दे दिया ना तो एकदम मतलब कि यार अपने बारे में सोचता भी नहीं लोग है। चलो रे ठीक है ना, फलना के बाराती चले जाते हैं, फलना के यहाँ ऐसे कहता है सर, अगर हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे गुरुजी ना तो हमारे यहाँ खाना खिलाने नहीं आएगा। अरे भाई तुम सरकारी नौकरी ले लो ना, सरकारी नौकरी ले लोगे ना, तुम किसी के यहाँ बाराती तिलक नहीं भी जाओगे ना तो जानते हो, तुम एक दिन गलती से कह दोगे ना कि मेरे यहाँ शादी है आ जाना, तो जानते हो 50 बार आएगा। लेकिन वही तुम ये निभाने के चक्कर में हो ना कि हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो रिलेशन खराब हो जाएगा। याद रखना, इस कारण ना ही नौकरी होगी और रिलेशन तो खराब होना ही है। तो इसके लिए क्या करना है, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं जाइए, आप किसी से भी टीचर से क्लास कर रहे हो, आप अपना काम कर लीजिए, अपना पढ़ाई कर लीजिए, अपना हर चीज कर लीजिए, उसके बाद जाइए ना। आपको रोका कौन है? नहीं ना कोई रोका है। लेकिन आजकल के युवा में ये सब चीजें नहीं है, बस दिखावे की बातें कर रहे हैं। दिखावे की बातें दिखावे में रह जाएगी। जिस दिन जिस महिला मित्र के साथ में तुम्हारा संबंध है ना, वो महिला मित्र जानते हो जिसका नौकरी हो जाएगा ना, उसके बाबूजी उसको दे के खरीद के लेके आ जाएंगे और तुम वहीं देखते रह जाओगे, ठीक है ना। और उस दिन जानते हो तुम्हारा दर्द हमारे पास आएगा, फिर कहिएगा कि सर जी सही बोल रहे थे। चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। देखिए जितना पढ़ाना है ना हम पढ़ा लेंगे, इसमें कोई हमारी कमी नहीं है। समझ रहे हो ना भाई हमारे। तो आ जाओ, फिर उस दिन बोलेगा कि सर सही बोल रहे थे। आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला कि शांत पानी में नाव की गति, शांत पानी में नाव की गति, शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति, और धारा की गति, धारा की गति के बीच का अनुपात, के बीच का अनुपात कितना है? 5:4 होगा। 5:4 है। यदि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर की दूरी, 720 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, 8 घंटे में तय करता है, तय की जाती है, तय की जाती है। तो शांत पानी में, तो शांत पानी में नाव की गति, शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति, और धारा की गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।
अंतर ज्ञात कीजिए। अरे क्वेश्चन पूछा है CISF हेड कांस्टेबल में पूछा है कितना, 31/10/2023 को, और शिफ्ट नंबर 1 है। बताओ तो भाई मेरे कि इसका आंसर कितना होगा। हम ऑप्शन आपको यहाँ देते हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ इसका सही जवाब। देखो दोस्त, जिसके चक्कर में मॉल घूम रहे हो, जिसके साथ में मार्केट घूम रहे हो, जिसके साथ में बाराती तिलक जा रहे हो, देखना याद रखना ना कि वही तुमको एक दिन नहीं बीच चौराहे पे तुम्हें बेइज्जत किया ना, तो फिर हमारे नाम पे एक आप कुत्ता रख लेना और उस कुत्ता का नाम राहुल रख देना। जाओ। देखो मेरे भाई क्या है ना कि बोला गया है कि यदि शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात कितना है। देखिए शांत पानी में क्या है, नाव और जो है ना धारा की गति का अनुपात 5 और 4 का है। यदि क्या है ना मेरे भाई कि अनुकूल, धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर की दूरी कितना में जा रहा है, 8 किलोमीटर में, तो x + y का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 720/8। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 720 का है और मेरे भाई टाइम 8 का है। कितना 8 से काटोगे कितना, 90 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिएगा कि जी सर। और यही जो है ना, अब देखो इन दोनों का 5 और 4 9x हो जाएगा। 9x का वैल्यू कितना, 90 है। 1 से काटोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है मेरे भाई कि शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति, नाव के पानी और धारा की गति के बीच में, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। अगर 5 से 4 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि x आएगा, और x का वैल्यू 10 आ गया, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है कहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे इतना भी नहीं बेसिक समझा जा रहा है तो फिर बताना कि कहाँ दिक्कत है। समझ में आ गया ना। x + y के वैल्यू कितना है, 720 बटे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 720 को 8 से डिवाइड करोगे 90 आ जाएगा। और ये मेरे भाई कितना, इन दोनों का योग है, 5 4 9 है, ठीक है ना। 9x का वैल्यू 90 है, x का वैल्यू 10 आ गया। इनका अंतर पूछा है। देखो यहाँ पे यहाँ पे हम किए हैं अंडरलाइन, अंतर पूछा है। 5 और 4 का अंतर 1 है, 1 मतलब x हो गया। x का वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। एक हमारे भाई है ना 8139 करके है, ठीक है ना, जाटा किंग करके है ना। अगर मेरे भाई लाइव हो, समझ में नहीं आएगा तो तुम उसी समय हमें बोलना कि सर हमें इस पॉइंट पे दिक्कत है, ठीक है ना। बाकी आगे की ओर हम चलते हैं 6 नंबर पे। मॉक टेस्ट है, अगर इसी तरह से पढ़ोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन जानते हो, सिलेक्शन आपका मतलब डेडिकेशन मांगता है कि आपका डेडिकेशन है कितना। आपके पास डेडिकेशन नहीं है तो नौकरी सरकारी नहीं होगी, फिर भौकाली में रह जाओगे। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन अगर जो लोग बनाएंगे ना, उनको एक चॉकलेट दिया जाएगा, ठीक है ना। चॉकलेट आज ही देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को तो अच्छो का देख के जानते हैं, ऊ निकल जाता है। क्या बोलते हैं, ऊ निकल जाता है। देखो कैसे निकलेगा। 25,000 रुपया है, 25,000 रुपये की राशि पर, 25,000 रुपये की राशि पर 10% का रेट लगा दिया है। 10% वार्षिक, 10% वार्षिक दर से। देखिए समय कितना दिया है मेरे दोस्त, देखो 3 + 2/5 वर्ष। जानते हो उसका तैयारी जब करते हैं ना, नाम हम उसका नहीं लेते हैं, उस एग्जाम का तैयारी करने वाले को यही नहीं टूटेगा। वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, चक्रवृद्धि किया जाता है। और बोले थे ना कि जो फेज का क्वेश्चन होता है बड़ा तगड़ा होता है। देखो एसएससी सीजीएल फेज है ना 9 का क्वेश्चन है, 9 ही है ना, 9 है, जो कि 2022 में एग्जाम इसका हुआ था। चलिए आंसर बताइएगा। तो घबराना नहीं है कि कैसे बनेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बेसिक कंसेप्ट एकदम जोड़ घटाव पे बनेगा।
जिनके पास में कंसेप्ट नहीं रहता है ना वो डरते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको देखिए टाइम क्या रहे, रेट क्या रहे, सीआई क्या रहे, एसआई क्या रहे, कोई डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। तब तक आपके साथ कोई और आ जाए, समझ रहे हैं ना, तब आपको डरने की जरूरत है, डरिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक के चीज की कष्ट होता है दोस्त, आ जाओ देख लो क्या बोला गया है जी। बोला गया है मेरे दोस्त ना कि 25,000 रुपया तो है। बोलिएगा जी सर बिल्कुल 25,000 रुपया तो है है, और राशि 10% रेट से 3 जमा 2/5 वर्ष। कैसे बनाइएगा? डर तो आप भी गए होंगे, ठीक है ना, डर तो आप भी गए होंगे। लेकिन देखिए क्या बोले कि जब आपके साथ में कोई और आ जाएगा ना या आ जाएगी तब डरना है। देखिए 3 जमा 2/5 साल है, आपको क्या करना है। देखिए ये पहला साल हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये पहला साल के लिए हो जाएगा, ये दूसरा साल ले लीजिए एक पर, ये फिर हो जाएगा तीसरा साल के लिए, मतलब कि 1 ईयर, और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा मेरे भाई, 2 जमा 5 बच जाएगा। अब देखिए पहला साल के रेट कितना 10%, दूसरा साल के लिए 10%, तीसरा साल के लिए भी 10%, और ये कितना है मेरे भाई 2/5 है। तो 2/5 को अगर आप 10 से करोगे तो 5 दूनी की 10 कितना आ जाएगा, 4% रेट आएगा कि नहीं आएगा? बोलिएगा जी सर। निकल गया आपका आंसर, समझ गए ना। अब देखिए कि आप देखिए आप यहां से सक्सेसिव से भी जा सकते हो, अगर आपको चाहिए रेशियो तो रेशियो, हम रेशियो लगा देते हैं। देखिए 10% का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, तो देखिए 10% का मतलब क्या होता है 10, और इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 लाया जाता है ना, 10 नहीं है 100, 1/10 होता है, ठीक है ना। अब देखिए बढ़ रहा है, देखिए पहला साल 10 था और 10 से बढ़कर 11 हो गया, दूसरा साल के लिए 10 से बढ़कर 11 हो गया, तीसरा साल के लिए 10 से बढ़कर 11 हो गया, चौथा साल हमारा 4%। 4% का वैल्यू कितना होता है, तो 4 बट्टे देख लो, इसको 100 कर लो, ठीक है ना, कितना बार में 25 बार में कटेगा, तो 25 से बढ़ के कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब इसको गुना करो ना, काहे को टेंशन लेते हो, 25 को लिख दो, और 25 को लिखने के बाद में 3 जीरो आप छाप दो। बोलिएगा जी सर। 11 का क्यों पता है ना, 1331, कितना 1331, और 1331 को 26 से गुना कर लो। देखो 6 एकम 6, 6 1 18, 6 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 1 7 हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 8 2 10, 9 3 12 1 13, 7 3 10 1 11, 1 1 2 कितना हो जाएगा 21,300, ठीक है ना। कहीं गुना हम लगता है करने में गलती किए हैं, गुना हम करने में कहीं पर भी गलती किए हैं। 1331 को 26 से गुना कीजिए तो 6 6 18 की 8, 6 18 19 की 9, हाथ में रहा कितना 1, 6 1 7 हो गया, 2 एकम 2, 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6, और 2 एकम 2, अब सही है जीरो, यहाँ जीरो नहीं 6 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 9 6 15 1 16 की 6 हो जाएगा, 7 6 13 1 14 की, ठीक है ना, 14 की 4, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 34,606 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 25,000 से 34,000 की जाइएगा बढ़ के, तो हमारा सीआई कितना आएगा मेरे भाई, 25 और 5 30 हो जाएगा, 4 34 हो जाएगा, 9,606 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9,606 आ जाएगा, 9,606 ऑप्शन नंबर ए है। बताओ क्या दिक्कत आप लोगों को लगा? देखिए एक जन लिखे हैं कि सब बाराती में गए हुए हैं। देखिए जो बाराती में गए हुए हैं ना, वो इतना बात जरूर याद रखिएगा ना कि वो दूसरे को बाराती तक करने गए हैं, अपना बाराती का उनका चक्कर ही नहीं है। कि हम अगर अच्छा से पढ़ेंगे तब ना हम भी किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना, तो उनके घर बाराती लेकर जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। देख रहे हो ना किसका सीजीएल है, और फेज 9 का क्वेश्चन है। नहीं पढ़ोगे तो नौकरी इसमें ले लेगा, ठीक है ना, और नौकरी लेके और जिससे प्यार मोहब्बत करते हो ना उसके बाबूजी से ले लेगा अच्छा खासा अमाउंट भी, और उसको लेके चला जाएगा आपके साथ में। फिर जानते हो तुम क्या कहोगे, रोतेगा तो चलोगे, मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मेरा तो पत्नी, मेरे तो लवर चली गई, मेरा तो ये चला गया। रोते रहना, फिर आना मेरे ही पास आओगे, एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, समझ गया ना। तो इसके लिए पढ़ाई कर लो, रोना गाना सोल्यूशन नहीं है। जिसके साथ में आज घूम रहे हो ना, जिसके साथ में सपना सजाए हो मेरे दोस्त, किसी पे देखिए हम कान पकड़ के बोल रहे हैं कि किसी पे हमारा इंडिविजुअली ये नहीं है ना कि हम किसी को बोल रहे हैं, हम ओवरऑल बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लाइव वाले को देखकर केवल नहीं पढ़ाते हैं, हमारे पास में रिकॉर्डेड वाले बच्चे जो है ना, जो अच्छे बच्चे हमारे हैं रिकॉर्डेड में रहते हैं,
जो लोग हमें फोन करते हैं कि सर हमें ये चीज़ पढ़ाइए, ये चीज़ पढ़ाइए, आज हम ज्योमेट्री का लेवल बताएंगे ना, ज्योमेट्री अगर कोई बना दिया ना तो पक्का उसको एकदम चॉकलेट मिलेगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को बोले था कि तुम तोड़ने के लिए दे देना ना 3 जमा 2 बटे 5, वो लोग से टूटेगा ही नहीं बनाने की, तो बातें छोड़ दो। और बात करेगा भौकाली कि हम सीजीएलए निकाल देंगे, इतना में क्वेश्चन लिखा जाता, पता है हमको भी लिखा जाता, लेकिन यह समझाएगा कौन, बताएगा कौन है यार। गजब, मतलब अगर 1-2 मिनट बातें बोलो, समझा लो ना, तो लोगों को तकलीफ एकदम हो जाती है। समझ रहे हैं बातों को ना मेरे यार? पढ़ लो, बता तो रहे पढ़ाना हम ही को है। आप लोग एसी और कूलर में बैठ के पढ़ रहे हुए पंखा में, हम बिना एसी कूलर पंखा के पढ़ा रहे हैं, फिर भी कष्ट को समझो मेरे दोस्त। आप ही लोगों के लिए मार्कर लेके खड़ी है ना, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमको पता है कि 1 क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन हम पढ़ा लेंगे, लेकिन बोलने का भी तो होना चाहिए ना। अब आएंगे गूंगा की तरह पढ़ा के चले जाएंगे, पता चले जाएगा सर कहेगा सर ना, हम लोग जहाँ मैथ्स पढ़ते थे ना, एक सर से पढ़ते थे तो वो आते थे और ऐसे ऐसे बनाते थे और ऐसे मिटा देते थे। लोग कहता था कि अपने पढ़ के अपने मिटा के चले गए, कोई फायदा होता नहीं। समझ गए ना? तो बाराती जाने वाले सावधान हो जाओ, अपनी लगन की तैयारी करो, दूसरा के लगन को छोड़ दो। आ जाओ ना मेरे भाई, 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बस में जब 32, 36 और 18 वर्ष की आयु वाले 3 यात्री, यात्रियों लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यात्रियों को 3 नए यात्रियों से बदल दिया जाता है। बदल दिया जाता है। तो बस में उपस्थित 28 यात्री, 28 यात्रियों की औसत आयु में 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। नए यात्रियों की औसत आयु कितनी है? नए यात्रियों की औसत आयु कितनी है? बताइए। बताइए तो आंसर इसका। बोला गया है ना कि एक बस में जब 32 मतलब कि जब 32, 36 और 18 वर्ष की आयु वाले 3 यात्रियों को नए यात्रियों से बदल दिया जाता है, तो बस में उपस्थित सभी 28 यात्रियों की औसत आयु में 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। नए यात्रियों की औसत आयु बताइए कि कितना थी? इस तरह के क्वेश्चन जो है ना हमारे ही सीट में देखने को मिलेगा। बाकी लोग तो बउआ आजकल मार्केट में टेस्ट मरवा रहे हैं बिहार एसएससी के ना, आइएगा एग्जाम देके तब पता चलेगा कि क्या चल रहा है खेला। देखिए सिंपल सी बातें कही गई है। क्या कही गई है? सिंपल सी बातें कही गई है कि देखिए 3 लोग तो ये हैं, इनके बदले पर 3 को जो आए हैं ना
उनके आने के कारण बस में 28 यात्रियों की औसत आयु 6 महीना बढ़ गया है। तो नया की औसत पूछा गया है, क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ये लोग जो लेके आ रहे थे तो लेकर आइए रहे हैं, 32 लेकर आ रहे थे, 36 लेकर आ रहे थे और 18 लेकर आ रहे थे, इतना तो लेकर आएंगे ही आएंगे, इसमें तो कोई डाउट वाली बातें है ही नहीं। अब जो चेंजिंग हुआ है ना कि इन लोगों को बदलने के कारण 6 महीना का क्या है ना मेरे भाई कि वृद्धि हुआ है, कितने लोगों पे, 28 लोगों पे। 6 महीना मतलब कितना हो गया, हाफ ईयर। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 28 को जब कीजिएगा तो कितना, 14 महीना आ जाएगा, आज 14 मतलब कि आ जाएगा, ठीक है ना, कितना, 14 साल आ जाएगा, क्योंकि एक कम 6 महीना बढ़ा है, तो 28 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 साल आ जाएगा। आप 14 को जोड़ लीजिए और भागा कितना से, 3 लोगों को ही रिप्लेस किया गया है, तो 3 से भागा दे दीजिए, सबको जोड़िएगा तो देखिएगा ना कि 8 4 12 6 18 2 20 की जीरो हाथ में रहा, कितना मेरे भाई, 2 रहा, 3 3 6 6 2 8 2 10 रहा, 100 हो जाएगा। 100 को 3 से भागा दीजिएगा, 33 समय 1/3 मंथ हो जाएगा, और 33 समय 1/3 को कितना लिखते हैं, 33 साल 3 महीना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से मैथ्स बनाना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि फिर आप कैसे कैसे सोचते रहिए। आज का मॉक टेस्ट इसीलिए लेकर आए हैं ना कि आपको दिमाग को खोल देना है। तो समझ में आ रहा है ना, आगे की ओर चले। चलिए इतना में एक क्वेश्चन बन जाता, आइए ना बनाइए ना। अब कहाँ चले गए, राती राती आप लोग भी चले गए क्या बोल के। अभी देखिए इसके बाद में सारा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का सारा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। देखते हैं कितने लोग मेंस लेवल के क्वेश्चन को ट्रैक करते हैं। अभी तो ये सब पीटी वाले, पीटी ओरिएंटेड ये सब क्वेश्चन था। ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आना, अपना शेर ज्योमेट्री आना बाकी है। जो हम लोगों का शेर है ना उसका नाम ज्योमेट्री है, त्रिकोणमिति है, अलजेब्रा है, ये सब हम लोगों का शेर है। आ जाइए हम लोग चलते हैं अब इसके आगे वाले पे। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन है, एकदम मजे वाला क्वेश्चन है, जो बनाएंगे ना उनको एकदम मिलेगा मेरे भाई क्या, एक प्राइज मिलेगा। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोला गया कि एक विशाल हॉल के पार्क, एक विशाल हॉल, एक विशाल हॉल के फर्श, एक विशाल हॉल का फर्श आयाम 30 मीटर, आयाम 30 मीटर 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 23 मीटर 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। इसमें समान आकार, इसमें समान आकार, इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइलें, वर्गाकार टाइलें लगाई जानी चाहिए, लगाई जानी है, लगाई जानी है। कम से कम कितनी टाइलों की, कम से कम कितनी टाइलों, कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। और यह क्वेश्चन कहाँ पूछा है, बोले ना कि जो सीजीएल का फेवरेट है वो सीडीएस का फेवरेट आजकल हो गया है। 2023 बनाओ। बताओ मेरे भाई, जो सीजीएल का फेवरेट वो सीडीएस का फेवरेट। देखिए मेरे दोस्त क्या बोला गया है, बोला गया है ना कि एक विशाल हॉल के फर्श के आयाम 30 मीटर 60 सेंटीमीटर और 23 मीटर 40 सेंटीमीटर है। इसमें समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाई जानी है। कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है ना, पक्का एकदम आएगा ही आएगा। मान के चलिए ये हमारा वर्गाकार रूम है, नहीं बना अच्छा से, फिर से बनाएंगे। चलो ठीक है,
अब इसमें हमको टाइल लगाना है। देखिए टाइल कैसे लगता है मेरे भाई, ऐसा टाइल लगाना है ना कि मेरे भाई इतना टाइल लाना है, ऐसा टाइल लाना है ना कि टुकड़ा हमें नहीं होनी चाहिए, पूरी पूरी इसमें लग जानी चाहिए। मान लेते हैं कि ये हमारा टाइल है, एक्स और एक्स हमारा ई है। अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो कितना है, यह 30 मीटर और 60 सेंटीमीटर। तो आप 30 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा, इन दोनों को कीजिएगा तो 3060 आ जाएगा। अगर इसको बदलिएगा 23 और 40 को तो 2340 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ एकदम हम बढ़िया हैं, अजीत कुमार यादव जी मस्त हैं हम। अच्छा कोई बात नहीं, करने दीजिए, भाई है सब अपना। अब देख लीजिए मेरे भाई ना कि क्या हो रहा है कि साइज ऑफ टाइल निकालना है आपको। सबसे पहले साइज ऑफ टाइल निकाल लीजिए, साइज ऑफ टाइल। देखिए साइज ऑफ टाइल आपको क्या निकालना है मेरे भाई, ऐसा एक संख्या चाहिए ना जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। तो हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF किसका निकालेंगे, तो निकालेंगे 3060 और 2340 का। किसका, 2340 का। तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 180 आ जाएगा। कितना, 180, क्योंकि 180 ही एक ऐसा संख्या है ना जो इन दोनों को काट लेगा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल सही है। अब देखिए नंबर ऑफ टाइल अगर हमको निकालना है क्या, अब तो हम नंबर ऑफ टाइल निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए हमको इसको n के साथ गुना करेंगे ना, तो हमको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, इसके कमरे के क्षेत्रफल लिखिएगा ना 3060 और गुना इधर कितना है 2340 हो जाएगा। तो देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, 3060 गुने 2 गुने 3 4 और x की जगह कितना 180 आया है और 180 आया है। 180 से इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा मेरे भाई, ये कटेगा 17 बार में कटेगा, इसको काटिएगा तो 13 बार में कटेगा। 17 को 13 से गुना कीजिएगा तो देख लीजिएगा कि आपको कितना आ जाएगा, तो आपको 7 221 आ जाएगा। कितना, 221। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। हो सकता है कम बेसी समझ में आया हो, फिर से पीछे करके आप देख लीजिएगा। समझ गए ना, लेकिन इतना मेरे भाई मस्त क्वेश्चन नहीं, खतरनाक इसको बोल सकते हैं। समझ गए ना। चलिए 9 नंबर पे चलते हैं। इसके बाद अपना शेर आ रहा है। देखते हैं इस शेर को कौन कौन बनाते हैं, ठीक है ना। और अपना शेर कौन है, तो अपना शेर ज्योमेट्री है, अपना शेर त्रिकोणमिति है, और अपना शेर क्या है, एलजेब्रा है, मेंसुरेशन है। आ जाइए 9 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आज हालांकि जिस लेवल का हमने 2 दिनों से इस पे काम कर रहे थे दोस्त, आज एक दिन से नहीं काम कर रहे थे। आज के मॉक टेस्ट का तैयारी जो है हम 3 दिन पहले से कर चुके थे कि संडे को एक ऐसा मॉक टेस्ट लेना है ना जिसमें पूरा एकदम जी जान झोंक देना है और बहुत बेहतरीन तरीका से लेना है। लेकिन उस तरह के परफॉर्मेंस नहीं मिला, कोई बातें नहीं है, हम लगे रहेंगे, आप लगे रहिए या मत लगे रहिए। समझ गए ना, बट जिस तरह के प्यार दुलार चाहिए था नहीं मिला आज। आ जाइए हम लोग 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। बिंदु एस से एक रेखा खींची जाती है, बिंदु एस से एक रेखा खींची जाती है, एक रेखा खींची जाती है, एक रेखा खींची जाती है, ठीक है। जो पी आर को बिंदु ओ पर, पी आर को बिंदु ओ पर और पी क्यू को बिंदु टी पर, और पी क्यू को बिंदु टी पर, पी क्यू को बिंदु टी पर काटती है, टी पर काटती है। यदि टी यू आर, यदि एंगल टी यू आर बराबर 120 डिग्री है, टी यू आर बराबर 120 डिग्री है, और पी क्यू आर बराबर, और एंगल पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो एंगल
क्यू पी आर प्लस एंगल यू एस आर। एंगल हम हटा देते हैं यहाँ से मेरे भाई, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल यू एस आर। एस आर का माप ज्ञात कीजिए, का माप ज्ञात करें। और मेरे भाई एकदम हार्ड लेवल है, एकदम लिख लो एकदम। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इनको। टाइम देंगे इस पे, 1 मिनट का टाइम देंगे इस पे। हालांकि 1 मिनट का तो टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए, बट देंगे। बताइए। जो बताएंगे ना उनको एकदम आज एकदम फोन पे एकदम चॉकलेट भेजा जाएगा, यानी उन पैसा भेज दिया जाएगा, आप जाके डेयरी मिल्क खरीद लीजिएगा। समझ गए ना। सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बनाने आना चाहिए। बाकी तो आप लोगों की खुद की मर्जी है। आइए अब हम बनाते हैं, आप लोगों का टाइम आउट हो गया है। देखो अगर इसको बेसिक से बनाओगे तो मेरे भाई उलझ के रह जाओगे। देखिए आप लोगों ने एलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग देखा होगा, त्रिकोणमिति में वैल्यू पुटिंग देखा होगा, लेकिन मेरे भाई ज्योमेट्री में वैल्यू पुटिंग नहीं देखा होगा। आओ हम दिखाते हैं कैसे लगता है इसमें वैल्यू पुटिंग। बोला क्या गया है, ट्रेंगल PQR। आओ ना मेरे भाई एक ट्रेंगल हम लोग बना लेते हैं। क्या है, ट्रेंगल हमारा PQR है। मजे मजे से एकदम हम लोग पढ़ाई करेंगे, नो सीरियस। QR को एस तक बढ़ाया गया है, QR को एस तक बढ़ाया गया है, और इसको मेरे भाई यहाँ पे मिलाया गया है। किस बिंदु पर काटता है मेरे दोस्त, तो यह बिंदु पे काटता है, ठीक है ना। ये हमारा U है और ये हमारा T हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए आपको क्या बोला गया है कि TU मतलब कि PQ को T पे काटती है, ठीक है ना। TUR, अब देखो मेरे भाई TUR, ठीक है ना। यानी कि हमारा E वाला एंगल कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। बोलिएगा कि जी सर। अब क्या बोला दिया गया है मेरे भाई, हाँ PQR दिया गया है। PQR ये कितना दिया गया है मेरे भाई, PQR कितना है, तो PQR हमारा 60 है। अब आपसे क्या बोला गया है ना कि QPR यानी कि E वाला एंगल हो जाएगा, और USR, ठीक है ना, USR यानी कि E वाला एंगल हो जाएगा। अब इसका वैल्यू चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ मेरे भाई, आपको पता है ना कि इस ट्रेंगल में अगर हम लोग जाएंगे तो मेरे भाई जो इसका अंदर का जो हमारा योग होगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, रंजन कुमार मेरे भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। देख लीजिए मेरे दोस्त, अगर हम इसको 10 डिग्री मान लेते हैं, कितना, अगर हम इसको 10 डिग्री मान लेते हैं तो मेरे भाई देखो ई वाला जो एंगल होगा, बाहरी एंगल होगा, इसके हमारे सम के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा। बोलिएगा कि जी सर। देखिए अगर अब 60 10 70 है तो ये हमारा यहाँ ई वाला कितना हो जाएगा मेरे भाई, ई भी हमारा 70 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब देख लीजिए मेरे दोस्त कि अगर 120 ई है तो यहाँ हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसके यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। तो इसी का तो आपको पूछा है, ठीक है ना। कितना पूछा है, इसी का पूछा है। देखिए ई 50 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा कितना है 10 डिग्री हो जाएगा। तो 50 + 10 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री कहीं है तो ऑप्शन नंबर बी है। बोलिएगा कि सर लगता है आपका सेटिंग है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना रहे हैं। ये कौन सी क्लास के पढ़ा रहे हो मेरे भाई, रंजन कुमार जी। एक क्लास है SSC CGL CHSL CPO MTS IB रेलवे और जितने भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उन सभी एग्जामों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया हो तो बताइएगा। समझ गए ना। देखिए यहाँ हमने 10 लिया, तो इस ट्रेंगल के लिए मेरे भाई इन जो अंदर का एंगल 60 10 70 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बाहर वाला इसके
बराबर होता है तो 70 हो जाएगा। अब देख लो मेरे भाई, ये 70 है, ये 50 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि 120 बन जाएगा, तो यहाँ पे हम 50 रखेंगे क्योंकि इसके जो हमारा सम है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 इस एंगल का बोला है तो 50 10 60 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। बोलिएगा कि सर लगता है आपका सेटिंग है ना इसीलिए। चलो हटाओ, इसको हम हटा दिए, ठीक है ना। फिर से हम इसको दूसरे से बनाते हैं। देखो मान लेते हैं मेरे भाई, क्या मान लेते हैं कि यहाँ हम 10 नहीं लेकर 0 डिग्री ले लेते हैं। बोलेंगे कि 0 डिग्री पर तो सर पैरेलल बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा तो बनेगा नहीं मेरे भाई, सब बनेगा, हम हैं तो सब पॉसिबल है। अगर देख लो मेरे भाई ये 0 और 60 है, स्टिकर मारल है ना, चलिए ठीक है। देखिए ये 60 है, ये 0 है, तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा कि जी सर। अब देख लीजिए मेरे भाई 60 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा मेरे भाई बन जाएगा 120 बन जाएगा। तो इसके जगह पे हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये देख लो मेरे भाई यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 डिग्री और प्लस का 0 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। और बोले थे ना कि आप लोग कहाँ पे त्रिकोणमिति में देखे होंगे वैल्यू पुटिंग, अलजेब्रा में देखे होंगे वैल्यू पुटिंग, लेकिन हम आपको कहाँ पे मेंसुरे इसको त्रिकोण मतलब कि बना ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसमें हम आपको लगा दिए क्या, वैल्यू पुटिंग। आप यहाँ आप माइनस ले लो, कुछ भी ले लो दुनिया की चीजें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा तो एक बार ताली वाली बजा के चलिएगा। बोले थे ना कि अभी सारा हमारा जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ना जो अभी बचा हुआ है, तो सारा अच्छा लेवल का क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। आ जाइए, थोड़ा पानी पिला दीजिए ना बढ़िया से, मजा से। 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर भी क्वेश्चन जो बनाएंगे ना उनको एक चॉकलेट मिलेगा। इसको हाँ ये करके लाइए। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा मेरे भाई। 10 नंबर क्वेश्चन देख के आपको दिमाग तो घूम जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। 12 संख्याओं है, 12 संख्याओं का औसत 39 है। 12 संख्याओं का औसत 39 है। अंतिम 5 संख्याओं का, अंतिम 5 संख्याओं का, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। और पहली 4 संख्या, यहाँ का पानी सही नहीं है, पहली 4 संख्याओं और पहली 4 संख्याओं, यदि और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है, का औसत 40 है, 40 है। पांचवी संख्या, पांचवी संख्या छठी संख्या से, छठी संख्या से, छठी संख्या से 6 कम है, 6 कम, और 7वीं संख्या से 5 अधिक है, 7वीं संख्या से 5 अधिक है, 7वीं संख्या से 5 अधिक है। 5वीं और छठी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 5वीं और छठी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। छठी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। आओ मेरे भाई, एसएससी सीपीओ 23/11/2020 शिफ्ट नंबर 1। बताओ ना मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। और लास्ट में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बताइए, देखिए जो लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं ना इस क्वेश्चन को कि 12 संख्याओं का औसत 39 है, 5 संख्याओं का 35 है, 4 संख्याओं का 40 है, बना के देख लो, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। 1 मिनट सर रुक जाइए, लाइए लाइए, इधर आइए, इधर। बनाओ मेरे दोस्त, हम तब तक पानी पी लेते हैं।
देखिए मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग, हमने जब भी हमने एवरेज पढ़ाया है उसमें डेविएशन नाम का एक कंसेप्ट पढ़ाया है, और डेविएशन को दिखाते हैं। डेविएशन जब भी हम लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, देख लो, डेविएशन लिख देते हैं। डेविएशन एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, डाटा लिखते हैं, और दूसरा तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं। देखो 12 संख्याओं का औसत 39 है, इसको छोड़ देते हैं, लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ी को ऊपर तलते हैं, पकड़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। देखिए 5 संख्या है, औसत 35 है, कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं सर। पहली 4 संख्या का औसत 40 है, 4 संख्या का औसत 40 है, कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं सर। अब आपके पास में क्या है, 5वीं संख्या, 6ठी संख्या और 7वीं संख्या है। ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है, 5th, 6th और 7th। क्या बोला गया है जी कि 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है। 5वीं संख्या जो है ना 6ठी संख्या से कितना है, 6 कम है, और 7वीं संख्या से कितना मेरे भाई, 5 ज्यादा है। क्या है, 5 ज्यादा है, यही है ना, बोलिएगा कि जी सर। अब देख लो मेरे भाई, अगर ई 5 कम इससे है तो ई 5 से ज्यादा होगा, यही बात है ना। अगर ये 5 कम है तो ये 5 ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा, बोलिएगा कि यस सर। अगर x है तो ये हमारा x + 6 हो जाएगा, बोलिएगा बहुत बढ़िया सर। अगर ये 5 ज्यादा है तो 5 कम ई होगा, 7वां संख्या, तो ये हमारा x - 5 हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। अब देख लो सबका मेरे भाई डेविएशन कितना दिया गया है, तो यहाँ पे 35 है। अब देख लो ये 35 से 39 है। देखिए 12 संख्याओं का कितना है, औसत 39 है। 39 से ही कितना कम या ज्यादा है, तो 39 से ही 4 कम है, तो 1 पे 4 कम है, तो 5 पे कितना हो जाएगा, तो 5 पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब ये बताइए इससे 39 से ही ज्यादा है कि कम है, तो बोलिएगा कि 1 ज्यादा है, तो कितने पे, 4 पे है, तो 4 हो जाएगा। अब देखो -20 में से प्लस का 4 जाएगा तो -16 आ जाएगा। और मेरे भाई याद रखना, हम जब पढ़ाते हैं एवरेज, उसी समय हम क्या बताए हैं कि एवरेज का मतलब मेरे भाई तराजू होता है। अगर एक ज्यादा लेकर आ रहा है तो दूसरा कम लेकर आ रहा है, अगर ये 16 कम लेकर आ रहा है तो इसको हर हाल में 16 ज्यादा लेकर आना होगा, बोलिएगा कि जी सर, लेके आना होगा। देखो x + 6 लिख लेते हैं हम, x + 6 और प्लस x - 5, ठीक है ना। अब ये देखो 39 तो ये लेकर आ ही रहा है सब लोग, कितना, 39 तो लेकर आ ही रहा है सब लोग, ठीक है ना। कितना, 39 लेकर आ रहा है, लेकिन 16 ज्यादा भी लेकर आना होगा। और कितने लोगों पर, 1 2 3 लोगों पे 39 लेकर आ रहा है, और 16 ज्यादा भी लेकर आना, क्योंकि 16 कम लेकर आया है तो 16 ज्यादा लेकर आ जाएगा। देखो 1x 2x 3x हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और देख लो मेरे भाई 3x, और देख लो कि प्लस का 6 में से माइनस का 5 जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। 39 का 3 गुना कर लो, 9 × 27 की 7 हाथ में रहा 2, और 3 × 9 2 11, 117 में 116 को जोड़ेगा 7 × 13 हो जाएगा, 1 1 2 133, और 133 यहाँ लिख लो मेरे भाई। अब 3x बराबर 133 में से 1 घटेगा 132 आ जाएगा। 3 से काटोगे कितना बार में कटेगा, 3 चौक के 12, 1 बच गया, 3 चौक के 12, x के वैल्यू कितना आ गया, 44 आ गया। क्या आपका आंसर हो गया, नहीं सर। आपको क्या बोला गया है कि 5वीं और 6ठी संख्या का औसत, 5वीं हमारा x है तो ये हमारा 44 हो जाएगा, और 6ठी हमारा x + 44 है तो 44 + 6 50 हो जाएगा, और 2 से भागा देंगे, 50 40 90 हो जाएगा। 90 को 2 से हम लोग भागा देंगे तो कितना आएगा, 94 होगा ना। 50 और 44 है, कितना, 94 होगा। 94 को 2 से भागा देंगे तो 47 होगा। 47 ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बताए ना कि आप अगर बेसिक से बनाते ना तो आपका दिमाग अगर नहीं हिल जाता ना तो फिर क्या। एक बार फिर से अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से। बोला गया है 12 संख्याओं का औसत 39 है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए डेविएशन नाम का एक हमने कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो डेविएशन में यहाँ डाटा लिखना है, यहाँ एवरेज लिखना है। देख लीजिए मेरे भाई, पहला अंतिम 5 संख्या, 5 संख्या का औसत 35 है, 5 संख्या का 35। पहली 4 संख्या का 40 है, पहली 4 संख्या का 40। अब हमारे पास में 5 6 7 नंबर का संख्या है। बोला गया है ना मेरे भाई कि 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है। 5वीं संख्या जो है ना 6ठी संख्या से 6 कम है, तो हमने 6 कह दिया, और 7वीं से ही 5 ज्यादा है तो 5 ज्यादा कर दिया। अच्छा बताइए, अगर ये मेरे भाई इससे 6 कम है, इसका मतलब कि 6ठा संख्या 6 ज्यादा है, तो ये x है तो x + 6 हो जाएगा। अगर 7वां संख्या से ही 5 ज्यादा है तो 7वां संख्या 5 कम हो जाएगा, तो x - 5 हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। इन सभी का मेरे भाई एवरेज देखो 39 दिया गया है तो 39 हमने ले लिया। 39 से ही कितना ज्यादा या कम है, तो बोलिएगा कि 4 कम है, तो मेरे भाई 1 पे 4 कम है तो 5 पे कितना, 5 चौके 20 हो जाएगा कम। 39 से ही कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, 1 पे 1 ज्यादा है तो 4 पे कितना, 4 ज्यादा हो जाएगा। और 20 में से मेरे भाई
4 जाएगा तो माइनस का 16 आ जाएगा। और डेविएशन मेरे भाई एवरेज कहता है कि एक व्यक्ति अगर जितना कम लेकर आ रहा है तो दूसरा उतना ज्यादा लेकर आएगा, इस पक्ष को 16 ज्यादा लेकर आना होगा। देखो x प्लस 6 प्लस x माइनस 5 बराबर 39, क्योंकि देखिए 39 तो ये लोग ला ही रहा है, ठीक है ना। 3 लोगों के लिए 16 और ज्यादा लेकर आना होगा। 1x 2x 3x और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा, 1 आ जाएगा। 39 के 3 गुना करिएगा 117 में 16 जोड़िएगा 133 आ जाएगा। ई 1 जाके घटेगा 132 आ जाएगा। 3x x का वैल्यू 44 आ जाएगा। 5 और 6 का आपसे एवरेज पूछा है। 5 हमारा x है तो x के वैल्यू 44 ले लिए। 6 हमारा x प्लस 6 है तो 44 प्लस 6 50 हो जाएगा। 50 को 44 के साथ जोड़ेंगे तो 94 आएगा। 2 से भागा दीजिएगा क्योंकि दो संख्याओं का एवरेज है। 47 आपका सही जवाब है। अब देख लो मेरे भाई, इसीलिए बोलते हैं ना कि आपके अगर कंसेप्ट में मेरे भाई पावर है तो आप निकाल सकते हो, अन्यथा ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। बहुत जानते हो इस मॉक टेस्ट को बनाने में हमें 3 दिन लगा, और मेरे भाई अभी जानते हो पूरी तरफ से हमारी एकदम मतलब कि क्या ही बताएं, एनर्जी एकदम पूरी तरह से लॉस पे है। बट फिर भी अभी हमारे जितने क्वेश्चन है ना, शायद अभी बहुत क्वेश्चन है, पढ़ाई कर जाएंगे। सीखने वाले सीख जाएंगे, नहीं सीखने वाले को देखो यार, जब गलती होती है ना तो गलती को सुधारना चाहिए, न कि सिनाजोरी करना चाहिए। ना कि मास्टर जी कह रहे हैं ना कि नहीं बाराती तिलक में नहीं जाना है, पढ़ लिख के जाना है ना, तो नहीं हम जइबे करेंगे, आप कुछ कर लीजिएगा। नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो पक्का है हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन जानते हैं जिसके साथ में घूम रहे हैं ना, वो लतियाएगा और गरियाएगा ना, और महिला मित्र छोड़ के चली जाएगी, किसी सीरियल वाले से शादी कर लेगी ना, पता चल जाएगा उस दिन कि मास्टर जी सही कह रहे थे। ठीक है ना, आ जाओ। और अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, और 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है 11 कि अकेले अणु एक काम को अकेले अणु एक काम को 60 दिनों में पूरा करती है। 60 दिनों में पूरा करती है और शीतल अणु की तुलना में शीतल अणु की तुलना में 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल है। वे एक साथ काम शुरू करती हैं। वे एक साथ काम शुरू करती है। वे एक साथ काम शुरू करती है। लेकिन शीतल 2.5 दिन बाद काम छोड़ देती है। लेकिन शीतल 2.5 दिन बाद काम छोड़ देती है। काम छोड़ देती है। छोड़ देती है। तो काम का कितना हिस्सा शेष है? तो काम का कितना हिस्सा शेष है? थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम है दोस्त, क्वालिटी हम बढ़ा रहे हैं, फुल एचडी क्वालिटी मिलेगी। थोड़ा सा मॉडिफाई एक दिन फिर से हम स्टूडियो को करेंगे और क्वालिटी आपको अच्छा मिल जाएगा। कितना हिस्सा शेष है? शेष है बताइए। 41/48, 43/48, 47/48 और डी 15/16। बताइए इसका आंसर क्या होगा? शादी है नहीं इधर? शादी लगता है हम लोग के क्लास के बाद डीजे बजेगा। कोई बात नहीं, बहुत समझदार लोग हैं, जान रहे हैं कि सर का क्लास चल रहा है ना। अरे टीचर का रिस्पेक्ट सब करता है यार। चलिए बताइए। तो देखिए अगर बात आप लोग देखिएगा क्वेश्चन की, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
लिहाजा बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। बोला गया है ना कि एक अकेले अनु नाम की लड़की है, आ जाइए, अनु हमारी है जो कितना दिनों में काम कर रही है, अनु अकेले 7 दिनों में काम कर रही हैं। लेकिन इन्हीं के साथ में एक शीतल है जो 50% अधिक है। देखिए अनु और शीतल है। अब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है जी, तो 50% कितना होता है, देखिए 50 रख लीजिए, इसको हटाने के लिए आप देख लीजिए, पूरा बेसिक बता देते हैं। 50 हो गया, इसको हटाने के लिए आप 100 लाइएगा तो 1/2 है, ठीक है ना। अगर अनु 2 यूनिट काम करती है, इफिशियंसी ले लेते हैं, देख लीजिए इफिशियंसी, ठीक है ना। अगर 2 यूनिट है तो इससे 1 यूनिट ज्यादा किसका है, इसका है। टाइम इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। और इसका कितना दिया गया है दोस्त, तो ये अनु का दिया गया है, देखिए 60 दिया गया है, तो 3 का कितना गुना है, 20 गुना है। तो शीतल कितना कर लेगी, इसका 2 का 20 गुना कितना, 40 हो जाएगा। तो शीतल कितना दिनों में करेगी, 40 लग जाएगा। 40 और 60 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा, 60 का 2 गुना हो जाएगा और मेरे भाई 40 का 3 गुना हो जाएगा। बोलिएगा कि कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए इन दोनों ने वर्क डन आप निकाल लीजिए, यहां इसको हटा देते हैं, वर्क डन निकाल लीजिए। वर्क डन कितना दिन, 2.5 दिन तक काम किए हैं, तो एक दिन में 3 और 2 5 के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो 2.5 दिनों में कितना करेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 यूनिट काम हो जाएगा। कितना, 12.5 यूनिट काम हो जाएगा। अगर आप घटाइएगा टोटल काम कितना है, टोटल काम 120 है, 120 में से 12.5 घटा लीजिएगा तो 107 दशमलव, ठीक है ना। लेफ्ट वर्क लिख लीजिए, लेफ्ट वर्क। बचा हुआ काम कितना है, तो 120 में से 12.5 घटाइएगा तो 107.5 काम बच जाएगा, ठीक है ना। और टोटल काम हमारा कितना, 120 है। अगर यहां से पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे ले आइएगा, 25 से काटिएगा मेरे भाई, तो कितना बार में कटेगा, 25 चौके 100, ये 75 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा, और 25 चौके 100 और 25 8 200 हो जाएगा, 43/48। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर नहीं समझे हैं कोई भी लोग ना तो एक बार बता सकते हैं, फिर से हम बता देंगे, ठीक है ना। अगर समझ गए हैं तो मजे मजे हम लोग आगे की ओर चलते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए, आज बोलने वाले में से कोई देवता नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं। हमने देखिए, हम कोई भी स्टेप को आप लोगों के लिए स्किप नहीं करते हैं, हम आप लोगों के लिए सारा स्टेप लिख कर चलते हैं। जानते हो मेरे दोस्त, एक मेरा डायलॉग है, पर्सनल डायलॉग है, जिसको अभी चिपका ही देते हैं। जानते हो, जब लोग सताएंगे तो राहुल याद आएंगे। देख लेना, चाहे कोई भी बच्चा हो, कोई भी लोग हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत पे डायलॉग चल रही है। जब लोग जानते हो, जिस दिन बारात में कहीं पर ले जाकर, जानते हो तुमको कहेंगे ना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ना, उस दिन कहिएगा ना कि सर सही बोल रहे थे ना, सर की कही गई एक एक लाइनें सही है। जिस दिन जिस महिला मित्र को आज लेकर, जानते हो बहुत बहुत सीरियस हो ना, कि हमको, जानते हो देखो, एक लड़के का प्लानिंग बता रहे हैं आज मजे से। देखो कम लड़कन है ना, आज हमें पढ़ाने में मजे आ रहा है। क्यों? देखिए आज हम बता रहे हैं लड़का क्या है ना, कि देखो एक लड़का और एक लड़की है। मान लो ना कि ये हमारा लड़का है और ये हमारी लड़की है। जानते हो इन दोनों के बीच में एक ई नाम का शब्द अभी चल रहा है, जिसको प्यार मोहब्बत जिंदाबाद बोलते हैं। जब जानते हो ये प्यार अभी खूब चल रहा है, जानते हो इन दोनों के बीच में जब प्यार मोहब्बत चलता है तो जानते हो क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है ना मेरे भाई कि ये लड़का और ये लड़की है। तो लव जब चल रहा है ना, तो दुनिया में इसके लिए, मतलब इस लड़की के लिए इस लड़का से अच्छा कोई है ही नहीं, और इस लड़की के लिए इस लड़की के लिए इस लड़का से बेहतर दुनिया में कोई है ही नहीं है, ऐसा लगता है। जानते हो, पति मान लेता है, प्लानिंग पहले से चलती है कि देखो हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग वैसे करेंगे, हम लोग शादी इस स्टाइल में करेंगे, हम लोग शादी उस स्टाइल में करेंगे, मतलब कि तमाम चीजें हो जाती है। लेकिन जानते हो इसी में कहानी में एक नया मोड़ आती है। कब आती है? जानते हो, जब किसी लड़की के जिंदगी में या किसी लड़का के जिंदगी में कोई जब तीसरा का आगमन होता है ना, उसी का नाम ब्रेकअप होता है। आज ब्रेकअप का डिफिनेशन भी दे दी है, फिर से एक बार ब्रेकअप के डिफिनेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि जब किसी लड़का, दो लड़का या दो लड़की के बीच में किसी तीसरा का आगमन होना ब्रेकअप कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो, जब भी मेरे भाई ब्रेकअप होता है तो जानते हो क्या पता चलता है, ओरिजिनल जो है ना, जब ब्रेकअप होता है तब जानते हो ओरिजिनलिटी पता चलती है ना, कि मेरे भाई दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कोई अपना नहीं है, ठीक है ना। जानते हो जब तुम्हारे साथ लोग रहेंगे ना तो बड़ा, क्या ही बताए यार, बड़ा अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है ना, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें कहेंगे ना कि बाबू हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो खरीद देंगे, आपके लिए प्राइवेट जेट खरीद देंगे। अरे यार क्या ही ऐसा बचपने में डूबे हो। नहीं,
ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है मेरे दोस्त, पढ़ाई करना है। यार पढ़ाई कर लो ना, सिलेक्शन ले लो, सिलेक्शन के बाद तो तुम्हारी दुनिया जानते हो ये हो जाएगा। दूसरी बात क्या है ना कि अब देखो ये लड़का है ये लड़की है, लव में खूब चल रहा है, ब्रेकअप को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि अगर लड़की जानते हो क्या हो गया, लड़की का लग गया गवर्नमेंट जॉब, हम बना दिए इसको एसएससी सीजीएल में हम इसको पोस्ट दे दिए, ठीक है ना, एमईए दे दीजिए, ठीक है ना, एमईए दे दिए। अभी पोस्ट मिलने के बाद जानते हो क्या होता है, ये बेचारा जो है ना इसको डिप्रेशन में जाना है। देखो डीपी हम डाल देते हैं, डिप्रेशन में जाना है। बोलिएगा कि कैसे सर, देखो ये लड़की जब जाती है ना डिपार्टमेंट में अपने ट्रेनिंग सेंटर में ही इसको किसी न किसी सीजल वाले से पैचअप हो जाता है। अब होता क्या है ना कि जो घंटों घंटे बाबू सोना होता था ना, ये बाबू सोना खत्म हो जाता है। और होता लास्ट में क्या है मेरे दोस्त कि बोल दे चलो बोल ही देते, आज हमारे जो रोज की क्लास के बच्चे हैं ना, कोई बच्चे नहीं हैं उनको लगे कि ठीक है ना। तो देखो मेरे भाई होता क्या है ना कि जब इसकी नौकरी लग जाती है लड़की को, तो लड़की के घर वाले रिश्तेदार वाले पूरा लोग कहते हैं ना, अरे तुम क्या कर रही हो, इस बेरोजगार से शादी कर रही हो, अरे तो तुम्हारे पास में इतना पावर और पैसा है कि तुम जिस लड़के पे हाथ रख दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। और जानते हो तुम्हारा प्यार को, इस लव को भुलाकर जानते हो ये लड़की किसी अपने दुनिया में अच्छे लड़के से शादी कर लेती है, और तू लोग रे बोकवन माथा पीटित रह जाइ हो। याद रखी हो, तू लोग माथा पीड़ित रह जाइ हो। और तुम्हारा जानते हो नौकरी लगेगा ना तो तुम जानते हो क्या कहोगे, देखो तुम्हारी फीलिंग बता रहे हैं कि नहीं हमारी तो नौकरी एकदम हमारी महिला मित्र के मतलब जीवन में आने से हुआ है, महिला मित्र मेरे लिए लक्ष्मी बन के आई है, ठीक है ना। और बह जाओगे और बाबू मैया के सपना को चूर चूर कर दोगे, ठीक है ना। ऐसा गलती मत करी हो। आओ अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आया आज के क्लास को लेकर, ठीक ना। तो इसलिए कभी भी लड़की पे भरोसा नहीं, लड़की कभी भी लड़का पे भरोसा नहीं। लड़का बड़ा चक्कर पकड़ करने वाला रहता है सर, ठीक है ना। तुमको कहेगा शुरुआत में कि हम पूरा 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 हम चार्टर प्लेन खरीद के दे देंगे, शादी के बाद पता चलेगा कि उसके पास में एगो साइकिल नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना। आ जाओ, अब कहिएगा कि ये सब आपको कैसे पता है। आप ही लोगों में से बहुत सारे हमारे भाई हैं ना जिनको ब्रेकअप होता है, वो हमें फ़ोन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने, हमें ब्रेकअप हुआ था, हमारे पास भागे भागे आए थे, हमने उनको एकदम समझा बुझा कर एकदम हिस्ट पुष्ट कर दिया। बोले कि एक डायलॉग मारना मेरे भाई, दो डायलॉग मारना। क्या मारना, एक मारना कि जब लोग सताएंगे तो राहुल याद आएंगे, दूसरा डायलॉग बोलना ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। चल सीजीएल निकालना है, ठीक है ना। और 24 के सीजीएल निकाल के इनकम टैक्स का एकदम पोस्ट लेना है और उसके घर में रेड मारना है पक्का। तू दरोगा हो या तुम कुछ भी हो, तुम्हारे घर तो रेड मारवे करेंगे, एसएससी इतना पावर तो देता ही है, ठीक है ना। तो बस सीजीएल, मिशन सीजीएल। और हाँ लास्ट में हम एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, दिल से करेंगे और पूरा भी करेंगे। आ जाओ। बहुत आज यार एनर्जी लॉस हो गया, फिर लाइए जी पानी, लाइए पानी में थोड़ा सा कुछ मिलाइए यार, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन को आइए देखिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि दो वस्तु हो ए और बी, दो वस्तु हो ए और बी का क्रयमूल्य समान है। मेरे भाई कोई प्रश्न नहीं लेना है, किसी पे कोई प्रश्न नहीं, यूनिवर्सल। आज एकदम क्लास एकदम मतलब लइकन कम है तो हमें पढ़ाने में बड़ी मजा आ रहा है, ठीक है ना। ए और बी का क्रयमूल्य समान है, ए और बी का क्रयमूल्य समान है। वस्तु ए को 24%, वस्तु ए को 24% हानि पर, हानि है ना, हाँ 24% हानि पर बेचा जाता है। और वस्तु बी को ए के, और वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य, ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपया अधिक, से 270 रुपया अधिक में बेचा जाता है, में बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के
यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ 12% है। वस्तु बी का विक्रय मूल्य क्या है? समझ गए ना? यह देखिए एसएससी फेज 9 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन हम देते हैं 645, 555 और सी है 575 और डी है 610। बताओ मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ बताओ। देखो दोस्त, अगर इस क्वेश्चन को हम बनाने की बात करें तो देख लो कैसे बनाएंगे। 270 है, 270, 24 है और ये 12 है, 72 हो जाएगा और 148। काट लो ना मेरे दोस्त, काट लो। 18 चौके 72 और 18 से काटोगे कितना बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। 4 से काटोगे 4 12, ठीक है ना, 2 बच गया और 4 7 28। 37 को 15 के साथ गुना करोगे 555 आएगा। कितना? 555। बोलोगे कि कैसे बना दिए गुरुदेव? तो आओ हम बेसिक बता देते हैं। देखो आप यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो, यहाँ पे आर्टिकल 1 है, यहाँ पे आर्टिकल 2 है और यहाँ पे हम लोग क्या है, टोटल कर रहे हैं। देखिए दोनों का सीपी बरोबर है तो इसको भी 100 में बेच रहे हैं, तो इसको भी 100 में बेच रहे हैं। और अगर पहला को बेच रहे हैं 24% के हानि पे तो इसको कितना 76 पर बेच रहे हैं और टोटल हमारा सीपी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और इस पे हमको कितना 12% का लाभ हो रहा है। 100 का 12%, 12 तो 2 का कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 224 में बेच रहे हैं। अब बोला क्या गया है मेरे भाई कि अगर इसको ही हम लोग करते हैं, ठीक है ना, कितना करते हैं हम लोग, इसको करते हैं तो अंतर जो हमारा कितना का आता है? 272 का आता है। 224 में से 76 घटाइएगा तो 148 आ जाएगा। तो 272 जो मेरे भाई है ना, वो किसका वैल्यू है मेरे भाई? 272 है ना, 270 है। 270 जो है ना वो किसका? इन दोनों का अंतर लीजिएगा, कितना? 72 आएगा। और आपको इसका वैल्यू चाहिए तो 148। अगर इसका वैल्यू चाहता तो आप कितना 76 से गुना करते? आप काट दीजिए, रख दीजिए इधर साइड में रख दीजिए, ठीक है ना। अगर आप 18 से काटिएगा 4 बार में, 18 से काटिएगा 15 बार में, 4 से काटिएगा 4 12 होता है, 64 28, 15 को 37 से गुना कीजिएगा, आपको आ जाएगा 555 और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ये रहा मेरे भाई बेसिक चीज है, ठीक है ना। तो आज का मॉक टेस्ट को यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, एकदम आनंददायक एकदम मॉक टेस्ट है मेरे भाई। जब भी मौका मिले ना जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम क्या करते हैं, विदा ले लें यहीं से ना, कि थोड़ा सा और आप लोगों को सिखा दें। प्यार मोहब्बत नहीं करना है, प्यार मोहब्बत कीजिएगा बर्बादी तय है मेरे भाई। सीरियस बता रहे हैं। हाँ, अनाउंसमेंट करना था, अनाउंसमेंट कर ही देते हैं। देखो मेरे दोस्त, अभी एग्जाम सारा बाकी है, अभी नोटिफिकेशन धीरे धीरे सबका आ रहा है। हम हैं मैथ्स आपको पढ़ाते हैं तो हम अपने मैथ्स के लिए थोड़ा सा सीरियस है। जैसे मॉक टेस्ट को हमने लिया, अब आपको हर एक दिन बीच करके एक मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? एक दिन बीच करके मॉक टेस्ट। अब बोलिएगा मॉक टेस्ट मैथ का, बोलिएगा कि सर कैसे पॉसिबल है? सुबह में हमारा जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अपने समय पे चलेगा और शाम को हमको ट्रिगो चल रहा है, ट्रिगो अपने समय पे चलेगा। और मॉक टेस्ट मेरे दोस्त हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे। जैसे कि देखिए लाइव क्लास नहीं लेंगे हम, आपको मात्र 25 से 30 मिनट में 10 या 12 क्वेश्चन को हम शूट कर लेंगे। वो शूट हम 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, जब हमको टाइम मिलेगा हम वीडियो शूट करके आपको एक दिन बीच करके क्या देंगे? मॉक टेस्ट देंगे। और दूसरा क्या काम करना है कि कैलकुलेशन सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन सीरीज मतलब मेरे भाई आपका कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा ना, उसका भी वीडियो लेकर आ रहे हैं। जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं रहेगा उस दिन कैलकुलेशन का सीरीज मिल जाएगा, जिस दिन कैलकुलेशन नहीं रहेगा उस दिन आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो अब आप बताइए कि अब आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये हमारी दोनों जो है ना, ए वाला और ए वाला हमारा रिकॉर्डेड चलेगा, ये 2 क्लास हमारा लाइव चलेगा, यही हमें बताना था। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है
और अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट और वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, अनसब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक नहीं करना है, डिसलाइक करना है, शेयर के जगह, ठीक है ना, शेयर को नहीं करना है। समझ गए ना बातें को? तो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।